हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इलेक्टिव सब्जेक्ट साइबर फॉरेंसिक एंड एनालिटिक्स का डिटेल सिलेबस। इसके साथ साथ हम समझेंगे कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या होगा और स्कोप क्या होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसका कोड क्या है। तो इसका कोड है NBCA 6044। चलिए यूनिट वाइज स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट वाइज हम बात करें तो पहला यूनिट आपका होगा साइबर क्राइम का। साइबर क्राइम में आपको क्या पढ़ना है कि साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर स्पेस क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है। साथ में जुरिस्डिक्शनल कंसर्न्स क्या होते हैं आपके, जैसे साइबर क्राइम, जितने भी साइबर क्राइम होंगे उससे रिलेटेड क्या जुरिस्डिक्शनल कंसर्न्स हो सकते हैं, उसके बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना है। साथ में ई कैश सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ कार्ड्स होते हैं जैसे प्रीपेड कार्ड्स, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड्स, इसके बारे में आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। फिर मोबाइल पेमेंट्स कैसे की जाती है, इंटरनेट पेमेंट सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, ये आपका इस यूनिट में कवर हो जाएगा। फिर साइबर स्टॉकिंग और साइबर एक्सटॉर्शन, ये सारे जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं उसके बारे में भी आप पढ़ रहे होंगे इस यूनिट के अंदर। ठीक है, डिटेल में आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा सारे साइबर क्राइम्स। फिर आप सेकेंड यूनिट पे बढ़ जाएं तो सेकेंड यूनिट में आपका है साइबर फॉरेंसिक। तो साइबर फॉरेंसिक में आपका डिजिटल डिवाइसेस क्या होती हैं, कौन कौन सी डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, हार्ड डिस्क क्या होता है, डिस्क की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपकी कुछ टेक्निक्स को पढ़ना है इसमें सेकेंड यूनिट में, जैसे कि मेथड्स कौन कौन से होते हैं जिससे आप डेटा को एनालाइज करके, डिजिटल डेटा को एनालाइज करके कैसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, वो आपको जानना है सेकेंड यूनिट में। फिर टाइप्स ऑफ अटैक्स कितने होते हैं डिजिटल डेटा पे, वो सारे आपके अटैक्स भी, जैसे ट्रोजन, बैकडोर, ये सारे आपके वायरसेस वगैरह सब कुछ अटैक्स, सारे अटैक्स पढ़ने हैं, जैसे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, तो ये सारा कुछ सेकेंड यूनिट में कवर हो जाएगा। यूनिट 3 में आपका है साइबर इन्वेस्टिगेशन के बारे में, कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर आपका साइबर इन्वेस्टिगेशन कितने टाइप का होता है, सारे टाइप्स आप पढ़ेंगे। ऑडिट लॉग्स क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के अटैक्स आपके इन्वेस्टिगेशन वेब अटैक्स होते हैं, वो भी आप पढ़ेंगे इसमें। बेसिकली आप डिफरेंट टाइप के फॉरेंसिक मेथड्स आप इसमें कवर कर रहे होंगे। ठीक है, यूनिट 4 में आपका आ जाए तो यूनिट 4 होगा आपका एविडेंस मैनेजमेंट का। सो एविडेंस मैनेजमेंट में आपके एविडेंसेस कौन कौन सी होती हैं, डिजिटल एविडेंसेस क्या होते हैं, ये आप पढ़ेंगे। उस कितने टाइप के डिजिटल एविडेंसेस होते हैं, ये भी आप पढ़ेंगे। एविडेंसेस कैसे कलेक्ट की जाती हैं, ये इसके बारे में भी आप जानेंगे इस यूनिट 4 में। फिर आपका रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर की जाती है एविडेंस के बिहाफ पे, तो वो भी आप यहाँ पे सीख रहे होंगे। ठीक है, तो यूनिट 4 में आपको ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। फिर लास्ट यूनिट है आपका यूनिट 5। यूनिट 5 में आपका साइबर लॉ एंड अथॉरिटीज के बारे में है। तो साइबर लॉ एंड अथॉरिटीज में आपको क्या पढ़ना है, आईटी एक्ट के बारे में पढ़ना है। आईटी एक्ट 2000 क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ई गवर्नेंस क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। और साथ में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मैनेजमेंट भी आप इसमें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। फिर आपके साइबर लॉ से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं उससे रिलेटेड क्या क्या पनिशमेंट्स मिल सकती हैं, वो भी इसमें कवर कर रहे होंगे आईटी एक्ट के थ्रू। तो आईटी एक्ट को भी यहाँ पे डिटेल में हम सब समझेंगे कि आईटी एक्ट क्या होता है और साइबर लॉ में इसका क्या रोल है, जो कि आप साइबर लॉ एंड इंटरनेट सिक्योरिटी सब्जेक्ट में भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सिलेबस हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है। सो इस सब्जेक्ट को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद साइबर क्राइम के बारे में समझ जाएंगे, इसके कितने टाइप के साइबर क्राइम होते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर क्या होते हैं। ठीक है, फिर साथ में आप फॉरेंसिक टूल्स के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी कि फॉरेंसिक टूल्स क्या होते हैं, टेक्निक्स कौन कौन सी हम फॉरेंसिक में लगाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, डिजिटल क्राइम्स अगर हो रहे हैं तो। ठीक है, लीगल प्रोसीजर्स क्या होते हैं अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, साइबर इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहे हैं तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज हो जाएगी। फिर आप नेशनल साइबर लॉ के बारे में अवेयर हो जाएंगे और डिजिटल गवर्नेंस क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, स्कोप क्या है, तो आप इसका इससे रिलेटेड करियर अगर बनाना चाहते हैं तो आप साइबर फॉरेंसिक एरिया में भी आप जो है इसको यूज कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को। फिर आईटी सिक्योरिटी में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एंड डिजिटल इन्वेस्टिगेशंस में भी आप इसका बेसिकली यूज कर सकते हैं। थैंक यू।